क्या एक बार फिर से पूरी दुनिया को तबाही का मंजर देखना पड़ेगा? क्योंकि ईरान की तरफ से जो धमकी दी गई है, उसके बाद तीसरे विश्व युद्ध के आसार साफ नजर आ रहे हैं। मुस्लिम देश ईरान की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि उसे अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस हुआ तो वह परमाणु हमले पर विचार कर सकता है। ईरान की तरफ से इस धमकी भरे बयान के बाद से लगातार सवाल उठने लगे हैं कि क्या विश्व युद्ध एक बार फिर से दस्तक देगा। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अपर्णा झा। दरअसल पिछले कई दिनों से इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अब ईरान ने इजरायल को परमाणु बम को लेकर बड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली के एक सलाहकार ने देश की परमाणु बम को लेकर चिंताएं फिर से जगा दी है। अब ईरान ने इजरायल को धमकी देते हुए कहा है कि अगर इजरायल की वजह से उनके अस्तित्व को कोई खतरा हुआ तो वह पीछे नहीं हटेंगे। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली के सलाहकार कमल खराजी ने ईरान के परमाणु सिद्धांत में बदलाव का संकेत दिया है। खराजी ने साफ तौर पर कहा है, हमने परमाणु बम बनाने का कोई फैसला फिलहाल नहीं लिया है, लेकिन अगर ईरान के अस्तित्व को खतरा होता है तो हमारे सैन्य सिद्धांत को बदलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला ने साल 2003 में परमाणु हथियार समेत हर उस हथियार के प्रोडक्शन के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है। तब उन्होंने कहा था कि इन हथियारों को बनाना इस्लाम के मुताबिक हराम यानी वर्जित है। हालांकि इसके बावजूद साल 2021 में ईरान के तत्कालीन इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने कहा था कि पश्चिमी देशों की तरफ से बढ़ते दबावों के बीच इस फतवे को पलटा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ईरान यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर रहा है। इससे उसकी गुणवत्ता में सुधार आता है। वहीं हथियारों की बात करें तो हथियारों के इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम को 90% तक एनरिच किया जा रहा है। एटमी हथियारों पर नजर रखने वाले एजेंसी IAEA ने साफ कहा कि अगर यूरेनियम को और एनरिच किया गया तो यह 2 परमाणु हथियारों की जरूरत को पूरा करने लायक हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि ईरान और इजरायल में पिछले 1.5 महीने से तनाव काफी बढ़ गया है। दरअसल इजरायल ने 1 अप्रैल को सीरिया में मौजूद ईरान के दूतावास की एक बिल्डिंग पर हमला किया था। इसमें ईरान के 2 टॉप कमांडरों समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने इजरायल से बदला लेने की बात कही थी और ठीक 12 दिन बाद 13 अप्रैल को ईरान ने इजरायल पर 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन से हमला कर दिया था। इस दौरान नेवातिम एयरफोर्स बेस को निशाना बनाया गया। हालांकि इजरायल, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर ईरान के 99% हमले को नाकाम कर दिया। इस हमले के बाद ईरान ने कहा था कि वह अपना बदला ले चुका है और अब विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता है। हालांकि इजरायल ने इसका बदला लेने की चेतावनी दी। हमले के 6 दिन बाद इजरायल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों वाले शहर इस्फहान को टारगेट किया। इसके अलावा इराक और सीरिया में भी एयर स्ट्राइक की गई। इजरायल ने सीधे ईरानी क्षेत्र को निशाना बनाते हुए विस्फोटक ड्रोन और मिसाइलें की बौछार शुरू कर दी थी, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच टेंशन लगातार जारी है। इसको लेकर पूरी दुनिया के अलग अलग देश चिंता में हैं। हालांकि इस दौरान ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इन हमलों के बाद दोनों देशों के बीच टकराव तो रुक गया, लेकिन जुबानी जंग लगातार जारी है। ईरान इजरायल लगातार एक दूसरे को हमले की धमकी देते रहते हैं। ऐसे ही देश दुनिया से संबंधित और जानकारी के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।